किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों जी, कि आप सगला जानो कि आप अपने कार्यक्रम में हर बार कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हो। या आज भी आप एक नए विषय पर चर्चा करांगा। आज अपना विषय है, हम सबका यही सपना, नशा मुक्त हो देश अपना। जी कि आप सगला जाना कि हर साल 31 मई ने आप विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनावा हाँ, तो इस दिवस की महत्वता पे भी आप बात करांगा। और साथ में कई दुष्प्रभाव है अपनी युवा पीढ़ी पे, कई दुष्प्रभाव पड़ रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके का। तो 20 सब पर भी आप चर्चा करांगा। और चर्चा करने के लिए आज अपने साथ पधारा है डॉक्टर सुनील शर्मा जी। आप वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं SMS हॉस्पिटल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको सुनील जी। धन्यवाद। तो सुनील जी, सबसे पहला तो आप जानना चाहूँगा कि जी आप दिवस मना रहे हैं 31 मई ने, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इन्हें मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो सबसे पहला आप जानना चाहूँगा। देखो क्या है कि तंबाकू को जो दुष्प्रभाव है बीका के गलत प्रभाव पड़े हैं शरीर पर, मन पर, अपने समाज के मायने, तो बाँ के बारे में जानकारी होवे और बीने कहीं रोक्यो जा सके हैं। अगर कोई नशो करे लागू तो बीने कहीं भी को नशो छुड़ायो जाए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए, लोगों ने अवेयर करने के लिए अभियान चलायो जाए या कोई दिवस मुकर्रर करो जाए जब सारा लोग बिन समझें कि क्या की जो नुकसान हुए तंबाकू से भी के बारे में जानकारी मिले। बिल्कुल सही बात है कि आप जहाँ नशा तो कई तरीके का हुआ है। आप दारू पीना शायद आप बहुत बड़ी बात माना जब तो लगा कि हाँ भी नशो है, लेकिन अगर कोई पुड़िया खा रहे है, गुटको खा रहे हैं, तो भी ना परिवार आ रहा भी या नज़रों देखे कि चलो छोटी मोटी बात है, टाबर गुटको ही तो खा रहे हैं, तंबाकू मतलब छोटी चीज़ समझे भी नहीं, लेकिन कितनी गंभीर समस्या है आपा ने जानना जरूरी है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो मनीषा जी के जब मैं प्रैक्टिस के मायने मरीज आवे और मैं पूछा कि कोई नशो करे कि जना जनरली बन आई बात समझ में आवे कि डॉक्टर साहब मन दारू के लिए पूछ रहे हैं या कोई और नशे की बात करें। फिर पूरी बात हो जाए, फिर पूछा कि तंबाकू लेकर कि हाँ डॉक्टर साहब तंबाकू तो लूँ। जब मैं पूछा भाई तन पूछोगे नशो करे के, जब तो कौन बताए थे जना क्या कि सब
तंबाकू को के नशो है। तो और एक चीज़ जो समाज के मायने भी थोड़ा टाइम पहले तक देखना ने मिलती है, अभी भी कदे जदे कटे कटे मिल जाए कि कोई गैदरिंग हुए कटे, कोई बैठने की बैठक है कि कोई और है बैठे एक कचौड़े में थाली के मायने कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू का बे परोसे हैं तो आओ भगत के खातिर। तो अँ की जो कुछ कुरीतियाँ चल रही हैं वह सोशल एक्सेप्टेंस बिन देवे तो वह भी गलत हैं। तो जो जानकारी है, जो अवेयरनेस है भी के माध्यम से आ चीज़ा ने भी अपने दूर करना पड़े। जड़े तक गंभीर समस्या की बात है बताई, मैं आपने बताऊं कि 80 लाख लोग साल भर का मायने तंबाकू की वजह से बाकी मौत हो जावे। 80 लाख एक साल का मायने पूरे दुनिया का मायने, तो 80 लाख को फिगर बहुत बड़ो है। जगह का मायने 13 लाख तो लोग बेचारा अँ कहें जो वह डायरेक्ट तंबाकू को सेवन कौन करें, पर वह तंबाकू वाला के कन्ने रहें, वहाँ के साथ में रहें, जहाँ पर भी सेकेंड हैंड तंबाकू बोलना कि भाई कोई दूसरो पी रहे है भी की धुआं आ रही है, बाफ न जा रही है, तो बी की वजह से भी जो है मौत हो जाए हैं। तो आ बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखा तो लगभग 20 से लेके 23-24% तक लोग तंबाकू को इस्तेमाल करें, जगह के मायने से 36-37% तो पुरुष हैं और बाकी 7-8% जो है वह महिलाएं हैं। तो कुल मिला के यहाँ देख लो कि लगभग 1/4 आबादी जो है तंबाकू को सेवन कर रही है और बी की वजह से अति सारी मौतें हो रही हैं। मौत के अलावा बाकी जी अफा बिन मौत तो एक चलो एंड हो गो, बी के अलावा कई तरह की बीमारियां मॉर्बिडिटी बिन कहाँ के बी की वजह से परेशानी झेलता रहे, बाकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मतलब कई बार देखो जीवन इसो हो जावे कि मौत से भी बदतर हालत हो जावे। आप यहाँ कैस कहाँ मतलब जीवन जी भी रहे हैं लेकिन बहुत बुरी तरीके हो आप जी रहे हैं, बहुत परेशानी हो जावे शरीर में अगर कुछ होवे तो एक साथ आप वो भी जानना चाहूँगा कि तंबाकू का ऐसा कौन सा रूप है कि रूप में लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, की के अंदर तंबाकू शामिल हो गया है? देखो तंबाकू ना अफा देखा तो मेनली 3 तरह से तंबाकू को सेवन हो जाए है। पहले तो आपा का स्मोकिंग मतलब कोई बिन जड़ार भी को धुआं जो अंदर लियो जाए, भी मैं थे पीड़ी है, सिगरेट है, चिल्लम है, भी के बाद में हुक्का है, तो ऐ तो होगा स्मोकिंग आड़ा में जगह से धुआं अंदर ले और लंग्स के माए धुआं जाए। दूसरी जो चीज़ आए कि वह दूसरो जो तरीक़ा है जो मैं तंबाकू ने डायरेक्ट ले लें, जहाँ गुटखा है और खैनी के साथ खाएं, कई लोग नस्वार को इस्तेमाल करें, कोई तंबाकू के तौर पर मतलब मंजन के तौर पर भी तंबाकू ने इस्तेमाल करें। तो दूसरो यो तरीक़ो और तीसरो तरीक़ो जी आप बात करी सेकेंड हैंड और पैसिव स्मोकिंग भी कह सका बान। पैसिव यानी वो आदमी न तो भी पर खर्चो करे ना कोई वो करना चाहे, लेकिन वो यहाँ की लोकेशन में है, यहाँ की परिस्थिति में है या यहाँ की संगत में है, कभी न भी को जो धुआं है दूसरे के शरीर से जो निकलो है भी के मायने जो टॉक्सिन्स हैं, जो निकोटीन है वो बिन लेनी पड़े और बी की वजह से जो है वो बी का नुकसान झेले या बिन बी की लत सी पड़ जाए। तो ये 3 तरीके से मेनली जो है तंबाकू को उपयोग हुए। जी, ज़्यादातर आप देखा कि युवा वर्ग है वो एक ही चपेट में ज़्यादा आ रहे है। बिया तो आप देखा देखो हर देश के लिए भी को भविष्य भी की युवा पीढ़ी होवे, युवा पीढ़ी पे पूरा भी को दारोमदार टिकट होगा, अपना भविष्य किस होगा। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं हर देश का जगह युवा है, बस सब मतलब अपने पूरे देश के लिए ही एक समस्या है, गंभीर समस्या है कि अपना युवा वर्ग है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर ज़्यादातर युवा नशे की तरफ जाओगा तो आप देख सका अपना समाज अपना देश वो तरक्की कौन कर सके। तो युवा पीढ़ी में इसो कहीं हो रहे कि मतलब आकर्षित हो रहा है नशे की तरफ, कई करण इमें नजर आवत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और क्यों कारण क्या है कि जहाँ एक तो बच्चा जब किशोर अवस्था में आवे जना एक तो एक्सपेरिमेंट करने की बाकी बात जिज्ञासा रहे, दूसरी बात बी टाइम ही अगर कोई वहाँ को रोल मॉडल है, कोई मान लो बड़ो भाई है कोई और है, बी से वह इंस्पायर हो जाए या फिर मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट है, हीरो हीरोइन है, वह बांध दिखा दी और साथ ही साथ बात चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए, एडवर्टाइजमेंट से आकर्षित होगो। बी के अलावा पारिवारिक रूप से अगर मान लो परिवार में कोई समस्याएं हैं, वह टाबर ने ध्यान कौन दे रहा,
है ना, जना वो कह करे कि आसपास में जो चीज़ें हैं बी की वजह से भी नशा की और एग्रेसिव हो जाए। दूसरों परिवार में चूंकि भी नहीं लगे कि कलेश ही कलेश है, ठहूँ कटे चलना जिससे थोड़ा आराम मिले बिन, तो वो के स्ट्रेस ने रिलीव करने को एक तरीको अपनाने की कोशिश करे, जो कि नितांत गलत है, एकदम गलत है। लेकिन फिर भी कहे कि बिन पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से वो बिने बी की ओर आकर्षित हो जाए, बी को सुपरविजन घर वाला परिवार समाज कर कौन पावे और बाकी इजी उपलब्धता और दूसरे लोगों से प्रभावित होके और वह नशा की तरफ को जाए। बिल्कुल। तो दुष्प्रभाव अगर आप देखा नशे का तो बहुत व्यापक स्तर पर है। अगर आप इन्हें शारीरिक रूप से जोड़ कर देखा, चाहे मानसिक रूप में जोड़ कर देखा, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बने दुष्प्रभाव है जगह झेलना पड़ रहा है लोगों ने। तो आज चारों पापा थोड़ा सी विशेष चर्चा करा। तो दुष्प्रभाव क्या है, एक शारीरिक रूप से पहले बात कर लेवा कि कहीं कहीं तरीके से कौन सा अंग इनमें प्रभावित हुए है, की तरह की बीमारियां इनमें आपा हो देखो सकती है। सौ ज़्यादा और सब तरह से जो विस्तृत रूप से लोगों ने जानकारी भी है मेरे हिसाब से कि वह तंबाकू से कैंसर को जो रोग है वो बहुत ज़्यादा हो जाए है। मेनली लंग्स को कैंसर है, भी के अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की जो बीमारियां हैं वे भी वी की वजह से हुए, और दूसरी जो चमड़ी की कई बार शिकायतें हुए वे भी हुई, और इंटेस्टाइनल इश्यूज भी की वजह से हुए। तो कुल मिला के प्रत्येक अंग जो है वो तंबाकू के सेवन से प्रभावित हो सके हैं। ज़्यादातर आप बात करें कि जो सीरियस बीमारी हैं या वह आपको लंग कैंसर है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं। दूसरी थे बात करी कि मानसिक, तो मानसिक का मायने एक लत है। अगर लत है तो लत की वजह से अगर मान लो बिन टाइम से बात चीज़ नहीं मिली तो वो भी को पूरा काम प्रभावित हुए, भी की पूरी कंसंट्रेशन प्रभावित हुए, और वो भी न पाने के लिए काम कर छोड़ की और बात चीज़ बिन चाहे नशे की जो चीज़ है वह चाहे तो बिन प्राप्त करने के लिए हठीन बठीन जो भी जुगाड़ वो कर सके वो करें जना वो है। और तीसरी जो बात है समाज के मायने भी इको वो रहे कि भाई दो तरह का लोग हैं। एक तो जो इन एक्सेप्ट कर लियो तो बा भी गलत है कि भाई आपा नशे की चीज़ ने एक्सेप्ट कर लियो, और एक दूसरों के भी के मायने नशे की प्रवृत्ति के लोगों के प्रति नज़रियो भी समाज को बदल जाए, तो बटे भी वो फिट को नहीं हो सके जना। दोनों तरफ से नुकसान है। आर्थिक वही चीज़ जबकि आपने शरीर में नुकसान दे और बिन आपा सेवन करना चाहो और बिन लेने के लिए आपन पैसा देना पड़े जना, एक वो नुकसान। दूसरों भी काम कौन कर पावा आपा नशे की वजह से, जहाँ आपा आय भी कौन कर सका वह एक नुकसान, और देश में आपा कोई कंट्रीब्यूशन भागीदारी जो है भी का विकास में नहीं दे पावा वो एक नुकसान। तो कई सारा जो आपा देखा चारों तरफ से का नुकसान ही नुकसान है जी। एक आप देखा जो निम्न आय आ रहा या मध्यम वर्ग आ रहा है, आम में ज़्यादा आप तंबाकू और सबको सेवन है, गुटको पुड़िया जो खेनी है वो ज़्यादा आप खाता देखा लोगों ने। और इनमें जिया कि कह रहे हैं कि पहले से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और बी में भी आप नशो कर रहे हैं तो और ज़्यादा अपनी आर्थिक स्थिति, क्योंकि आप बात चीज़ लेने के लिए कुछ भी करांगा, कोई भी हद तक आप जाओगे वो नशा करने के लिए, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति ना और ज़्यादा आप कमज़ोर कर ले। ये तरीकों में आप आर्थिक स्थिति आप देखा कि और अपनी खराब हो जावे है। एक आप जिया आप बता रहा कि भाई एक तो खुद सेवन कर रहे हो इंसान, कोई नशो कर रहे तो खुद ने तो नुकसान हो ही रहे, आपने आसपास अगर कोई रह रहे है, अभी माहौल में कोई रह रहे हो, परिवार में कोई रह रहे हो, तो भी कोई भी को प्रभाव पड़े। तो छोटा टाबरा पर देखा आप, और जहाँ गर्भवती महिला भी रहे परिवार में जी, तो वहाँ पे की तरीके को दुष्प्रभाव पड़ सके दोनों। देखो कि जहाँ गर्भवती महिला खुद भी सेवन कर सके है, जहाँ ग्रामीण परिवेश में या और भी के मायने जानकारी के अभाव में, या जहाँ आप बताया कि पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी भी में जाए शरीर के मायने टॉक्सिन्स, जना जो डेवलपमेंट है टाबर को, जो गर्भावस्था में जो बच्चा है भी को डेवलपमेंट में भी दिक्कत आवे, कई तरह की जो बीमारियां हैं वह टाबर में होने की संभावना हुए, और भी के बाद में डिलीवरी के टाइम पे भी दिक्कत होवे, कदे प्री मैच्योर हो जाए, कदे और कोई तकलीफें भी आवे। तो जो समग्र विकास है टाबर को, और भी दौरान माता की जो स्थिति है मानसिक स्थिति नशे की वजह से बाबी अनुकूल को नहीं रहे, तो जो विकास है भी को टाबर को भी में तकलीफ है और डिलीवरी में भी दिक्कत है। बिल्कुल, तो कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में अगर कोई इसो नशो कर रहे तो एक तो गर्भवती महिला ने और टाबरा ने भी से दूर ही रहना चाहिए, और कोशिश करे कि परिवार में आपा ना अगर आप अपने बच्चों को भलो चावा हाँ
और बाकी सदस्यों को भलो चाहो तो अपन नशो करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो अपन समझने की बात है। तो और कोशिश करें कि बच्चा ना और गर्भवती महिला बात से दूर ही रहना चाहिए, बाने भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए पूरी। तो देखो एक और है कि अगर परिवार में कोई नशो करे जना टाबर देख की चीज़न सीखे, बहुत जरूरी चीज़ है कि आप टाबर ने कोई चीज़ के लिए मना कर दिया कितनी वो कौन करनो या अच्छी बात को नहीं, लेकिन भाई माँ बाप कर रहे हैं या ताऊ ताई जी कर रहे हैं कि दादाजी दादी जी कर रहे हैं जना वो क्या माने कि आ गलत है, तो थे तो कर रहे और मना करो जना टाबर के दिमाग में बात चीज़ हो जाए कि मना यही कर रहे हैं। अगर अब तो ही नुकसानदायक होती जना आप छोड़ देता पहले। तो जब तक भी कोई विकास हुआ टाबर को और बा जो अवस्था है विकास की बा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे चाल की भी समग्र जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है भी के लिए टाबर अवस्था में या जो बालपन से जो भी की चीज़ें डेवलप हुए जो देख की हुए ज़्यादातर माँ बाप ने देख की हुए तो वो भी एक नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि देखा आप बचपन से टाबर क्या है कि नकल कर करके सीखे। बिल्कुल भाई परिवार में कोई कुछ कर रहे हो तो भी नकल करोगे और भी से सीखोगे। स्कूल तो वो बाद में जाओगे, पहले तो वो घर का जो सदस्य है वहाँ से ही वो सीखोगे। तो ये लिए ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं बच्चों वो ही करोगे। तो अगर अच्छी चीज़ें सिखानी है टाबरा ने तो भी आपने खुद अच्छो कुछ करके दिखाना पड़ेगा यदि बच्चा अच्छी कोई चीज़ करेगा। एक आप देखा कि नशो और अपराध दोनों कठे न कठे एक दूसरे से जुड़े रहे, तो इस पर आप कहीं कहना चाहोगा? देखो कि नशे की आप मानसिक स्थिति के बारे में बात करी, नशे की वजह से या नशो एकदम से छोड़ दी और भी नशो प्राप्त को नहीं हो रहे हो, एकदम छोड़ने के बाद कि थोड़ा विड्रॉल सिम्टम्स भी आवे कुछ टाइम के लिए। तो नशे की स्थिति में विशेषकर जो आप निर्णय लेवा कोई भी चीज़ को वो निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाए तो आप सही निर्णय कौन ले पावा। तो जठे आफान अपनी भावनाएं नियंत्रित कर सका आफा साधारण तौर पर वह भावनाएं नियंत्रित नहीं हो की और गुस्सो आवा लग जाए और कोई भी आफा काम करा भी को आगे के परिणाम हो सी बा सोचने समझने की क्षमता नहीं रहने की वजह से आदमी अपराध की ओर जावे। बिल्कुल जी आप कहो कभी क्योंकि नशो हो जाता आप कहना कि चाहिए तो बात चाहिए कोई भी हालात में चाहिए तो एक लिए वो कोई भी स्तर पर जा सके, तो एक लिए वो अपराध की तरफ भी जा सके कि जट से भी ने आसानी से वह चीज़ मिल सके। तो ये लिए अपराध ना आप देख सकेंगे नशे से जुड़ जावे है। एक आप देखा अगर परिवार में कोई सदस्य अभी नयो कोई नशो चालू करे करनो भी छुप कर रहे हो, चाहे बच्चों जहाँ बड़ो हो रहे वो अपने दोस्तान देख कर कर रहे हो, तो परिवार आ रहा कोई भी का ऐसा सिम्टम देख के पहचान सके, लक्षण देख के कि भाई कटे न कटे बच्चों या तो कुछ गलत राह पे जा रहे है या कुछ नशो शुरू कर दिए, तो कुछ लक्षण ऐसा दिखे भी कि व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखे है? जी बिल्कुल, व्यवहार में परिवर्तन आवे हैं और परिवार में जो सदस्य हैं वह अगर टाबर ने या एडोलेसेंट ने या बड़े ने अगर रेगुलर देखता रहे और वहाँ में आपसी संवाद है जना वह भी व्यवहार ने आसानी से पहचान सकें। अगर आप ध्यान ही नहीं दिया जना तो कोई बात अलग है, पर अगर आप रोज भी से कोई बातचीत करा कोई आपनो संवाद हो तो भी व्यवहार से आप पहचान सका। जहाँ व्यवहार में के जहाँ थे बताया कि कोई काम सीक्रेटिवली या छुप छुप की करवा लाग जाए, पहले तो बाहर ने जाते को नहीं, अब बर में जाए या कोई एक पक्को टाइम है बी टाइम जाए या कोई और नयो भाईलो आएगो, कोई नया दोस्त बन गो वो कौन क्यों लेर जाए कटे, है ना, अं की चीज़ें हैं। दूसरा भी कि नींद में व्यवहार में परिवर्तन आने की संभावना रहे। दूसरों भी में जहाँ कई बार आपने देखा कि कई नशा की वजह से आँखें में लाली रहे, है ना, कमरों बंद करवा राख गो, है ना, और भी हिंसक होगो चिड़चिड़ो होगो। तो अगर व्यवहार में परिवर्तन है तो एक वजह तो यहाँ है। दूसरों आपा भी क्या जो पीसा है, क्योंकि सामान या नशो खरीदने के लिए थोड़े टाइम बाद तो पीसा की जरूरत पड़े जना, पीसा कठाऊँ लावे और बान पीसा ने क्या में खर्च कर रहे हैं, कई बार उधार कर ली, कई बार चीज़ा ने बेच दी, कटे चोरी कर दी। तो वह जो चीज़ें हैं बाँ के बारे में भी आफान ध्यान रखना चाहिए और वह किससे बात कर रहे हैं, बाकी मोबाइल के थ्रू के बात कर रहे हैं, भाई को बैंक स्टेटमेंट के है, अगर टावर आप ही ऑपरेट कर रहे हैं या थे कोई बिन महीना का पीसा दो बा कठे खर्च कर रहे हो, तो वह अगर जानकारी टावर आफान खुला मन से दे है जना तो ठीक है, और भी में क्यों गड़बड़ करे लागो तो आफान बेरो पड़ जाए कहाँ ई में तो कोई गड़बड़ है, बिन आगे जाके बच्चे से संवाद अगर मान लो वो चालू कर भी दिया है तो बिन दोस्ताना व्यवहार करके और बिन कॉन्फिडेंस में लेके बातचीत करके समझाया जा सके।
मतलब परिवार की आप कह सका कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ही में बिल्कुल। रहेगी, है ना? क्या एक तो बच्चे पर थोड़ी सी नज़र रखना जरूरी जी। है, और अगर कुछ है भी इसो तो भी ना थोड़ा दोस्ताना व्यवहार से निकलवा के बाद बात पूछ के और समझाया जा सके शुरुआती दिनों में। बिल्कुल। एक कहा कि लत लागणो तो आसान होवे कोई चीज़ की, छोड़ना बहुत मुश्किल होवे। बिल्कुल। अब यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, कोई ना लंबे समय से कोई तंबाकू वगैरह को सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, और एक टाइम आकर चलो खुद को मन कर रहा है कि अपन ने छोड़ना है, कदी कटे कोई नहीं यहाँ फील आई जाकर बहुत टाइम हो गया अपन ने कर तो, या सही राह पर जानो चाह रहे लेकिन छूटे गया, तो इन छुड़ाने का कई तरीका है कि यहाँ छूट सके? देखो थे बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक बार लत को मतलब ही वही है कि अभी हूँ छोड़ी कौन जा रही। हाँ। तो बहुत सी बार तो क्या है कि वो खुद छोड़नो कौन चाहे, जहाँ छोड़नो नहीं चाहे जना बिन एक तो बताया जाए कि लेता रहना को, नशा करने को दुष्प्रभाव के है, के नुकसान है, तन क्यों छोड़ना चाहे, है ना। और कई बार क्या है कि वो छोड़ना चाहे लेकिन भी छूटा वो नहीं। लत की वजह से शारीरिक और मानसिक भी के ऊपर भी को जरूरत महसूस होने की वजह से वो कौन छोड़ पावे। तो इस स्थिति के मायने तो क्या के थे, जहाँ कोई भी मेंटल हेल्थ को प्रोफेशनल है कि कोई डॉक्टर साहब हैं, नज़दीकी जो डॉक्टर साहब हैं, बात से संपर्क करके जो विड्रॉल का साइन और सिम्टम्स हैं कुछ टाइम का, वह जो है कंट्रोल करा जाए, जिससे भी जो आवश्यकता महसूस हो रही है, जो भी यहाँ लगे कि बस पीनी है, तो बी ने कंट्रोल करे जाए, बी ने दवाओं के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से, और जो नहीं छोड़ना चाह रहे बिन समझाया जाए कि भाई छोड़ने का यह फ़ायदा है या नुकसान है, और ई तरीके से आप बिन छोड़ सका। तो तंबाकू छोड़नो भी पहली बात है कि भाई थोड़ा इजी यहाँ है कि एक विड्रॉल सिम्टम थोड़ा कम हो है, तो अगर एक बार धार ले कि हाँ मन छोड़नी है जना, वो छोड़ सके हैं। बाकी चीज़ों में भी अगर थे मेडिकल हेल्प ले की छोड़ो तो आसानी से छोड़ सका। अब तो दिक्कत वाली बात को नहीं, लेकिन खुद ने बात तय करनी पड़े और अपने परिवार का जो लोग हैं वह भी के साथ दें, वह भी ने अपना में या नहीं कि हाँ भाई ठीक है तू जाने तेरो काम जाने, या नहीं बिन अपना की, और टाइम टू टाइम बिन दवा दें, कोई और तकलीफ आवे तो भी को भी समाधान निकाले जाए। एक आपा देखा कि युवा वर्ग जो आकर्षित हो रहे हैं वो कटना कटा आपा देखा कोई विज्ञापन देख ले, वो तो विज्ञापना से भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं। कोई टीवी पे कोई तरीके का विज्ञापन कर रहा है, कोई आपा देखा कि कोई हीरो हीरोइन भी ऐसा विज्ञापन कर रहा है, कोई नशे का उत्पाद बेच रहा है, तो कोई सो एक्ट भी है, कोई कानूनी इसी कार्यवाही भी होवे है इसे विज्ञापना पर, तो कई तरीके को एक्ट पे काम देखो कि आफा जी बात कर रहे हैं भैया, सरकार भी बहुत गंभीर है तंबाकू और अन्य जो नशीला पदार्थ हैं वहाँ को सेवन रोकने के प्रति। और तंबाकू के मामले में एक एक्ट बनाया है, कोटपा एक्ट है, COTPA एक्ट 2003 में बनाया। तो वो क्या है कि भी में कुछ नियम बनाए कि कोई पब्लिक प्लेस है, जिहाँ आफाते देखो कि अब आजकल थान कौन देखने ने मिले कि बस में जाओ तो थे तंबाकू कौन नहीं पी सको, थे कोई रेस्टोरेंट में जाओ तो तंबाकू कौन पी सको, सिनेमा हॉल में कौन पी सको, यानी जटे पब्लिक प्लेसेस हैं बठे थे तंबाकू कौन नहीं पी सको, वो नियम में निर्धारित कर दियो। दूसरो छोटा टाबरा ने जो कि बाकी मानसिक स्थिति जो है वह समझने की नहीं हुआ है, तो 18 साल से छोटा जो माइनर हैं बान थे तंबाकू कौन बेच सको। यहीं जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ के एक निश्चित दायरों 100-500 मीटर के अंदर भी तंबाकू पदार्थ ने को नहीं बेच सको। यहीं के जो एडवर्टाइजमेंट हैं बान को भी एक गाइडलाइन दे दी कि जी मान लो कोई जो पैकेट में आ रहे हैं भी पैकेट में नशे का दुष्प्रभाव जो है वह थान फोटो से बताना पड़े, आधी से ज़्यादा जगह के मायने। और मान लो थे कोई पिक्चर है, सीरियल है, कुछ और है, भी में अगर तंबाकू सेवन या और कोई नशे से संबंधित सीन है तो भी में भी थाने एक एडवाइजरी देनी पड़े कि तंबाकू सेवन से नुकसान हो है। तो ए सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक्ट बनाए है, और एक्ट के अंदर जुर्माने को प्रावधान भी है। तो इस तरीके से सरकार भी कोशिश करे कि भाई आफा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। तो मेन चीज़ तो है कि पहली नशो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और स्टार्ट हो भी जाए बाई चांस तो बिन जल्दी आइडेंटिफाई कर और बिन
हेल्प करके रोक्यो जाए। बिल्कुल। परिवार में की तरीकों मदद कर सके अगर कोई व्यक्ति जब छोड़ना चाहे है तो परिवार की भी को साथ देवे और जल्दी भी नशो छुड़वाना में क्या मदद कर सके है? छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले तो ये कि हम परिवार के जो लोग हैं वह भी इन्हें एकदम समझावें कि भाई मैं तेरे साथ गए हाँ, और तन कोई भी तकलीफ आवेगी तो मैं तेरे साथ दूंगा, और नियर बाय जो भी डॉक्टर उपलब्ध हैं वहाँ से बातचीत करके आवश्यक टेस्ट करके और थोड़े टाइम के लिए जो दवाइयाँ चाहिए रिप्लेसमेंट जो आती है थेरेपी वो दे के और काउंसलिंग करके और उसको दूर किया जा सकता। जी, तो एक अंदर आपना कोई नशा मुक्ति केंद्र भी जहाँ पास सुना के खुलेड़ा हुए है? देखो प्रत्येक जो पीएचसी है और जो आंगनवाड़ी आशा ये सब गांव में उपलब्ध है, बाकी द्वारा आपा निर्धारित जो क्लिनिक्स हैं वहाँ के मायने जाया जा सके, और अगर कोई बहुत ही गंभीर है जगह ने भर्ती करके ही करो जा सके तो वो भी जगह हर जिला अस्पताल का मायने ये चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। जी। तो आप अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा बदलाव कर सका कि जिससे आप नशे की तरफ जा ही नहीं, मतलब नहीं जावा और अपनी दिनचर्या इतनी अच्छी हो, या फिर जो नशो छोड़ रहे भी के लिए भी वो फायदा दे सके, कुछ दिनचर्या में अगर बदलाव करे तो? देखो जी, आपने बताया कि तंबाकू सेवन का जो नुकसान है वह छोड़ने के बाद वह सारा ही फायदा है ना। तो छोड़ने के बाद में शारीरिक जहाँ जो तकलीफ़ा हैं बाकी होने के चांसेस कम हो जाएं, अपना आर्थिक जो चीज़ें हैं वह बेटर हो जाएं, काम में आप ध्यान देवो करा और अपना स्वास्थ्य है वो बेटर हो जाए। तो आपने दर्शक भाई बहन थे कई सुझाव देना चाहोगा नशा के ऊपर कि बने की तरीके से दुष्प्रभाव कर रहा है और बाने नहीं करना चाहिए, बाकी लिए आप कहीं करना चाहोगे? देखो सबसे पहले तो आ चीज़ ध्यान में रखनी कि तंबाकू या कोई और नशो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को नहीं। दूसरी बात, कत्ती सी भी मात्रा, चाहे थोड़ी हो, चाहे एक बार हो, चाहे दो बार हो, कोई भी मात्रा जो है वह लाभदायक को नहीं, बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। और अगर ले भी लागा मतलब कोई वजह से तो बिन छोड़ने को आसान उपाय उपलब्ध है, और हेल्प लेने में इनमें मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। और थाने जो भी लगे कि मेरे आसपास में जो डॉक्टर साहब हैं पीएचसी पर या आईएनएम बेंजी या कोई और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी से मदद लेकी और इसे छुड़ाया जा सके, और छोड़ने के बाद में अपने परिवार में, समाज में और देश की उन्नति में भागीदार बन सका। बिल्कुल। तो जी हाँ डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी आपने दर्शक भाई बहन दी कि देखो दर्शक भाई बहनों, अगर थे सेवन कर भी रहे हो, कोई नशो कर रहे हो, तो आपको परिवार आपके साथ है, बिन छुड़ाना में खुद की एक इच्छा शक्ति है एक तो मजबूत होनी चाहिए अपनी। तो ज़रूर थे आज इतनी जानकारी ली हो कि कहीं कहीं दुष्प्रभाव है आपनो देश की तरीके से। देखो अगर आप नशे की तरफ जाओगा तो देश भी आपनो तरक्की नहीं कर सके। तो आपा ने नशे की लत से दूर जानो है, इन छोड़ने की पूरी कोशिश करनी है अगर आप ले रहा हो तो, और कोशिश करनी है अपना टाबरा ने भी आपा सही जानकारी देवा और बाने भी गलत रास्ते पर जाने से रोका। तो इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपा पहले तो डॉक्टर साहब ने धन्यवाद देवा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाज़त, राम राम सा राम। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।